बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, मुझे फ़ौरी तौर पे ये बताएं कि कड़ाकेदार ख़बर क्या है? कड़ाकेदार खबर किस्तों में चल रही है कड़ाकेदार खबर। और वो मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि एक राह हमवार की जा रही है 27th अमेंडमेंट के लिए, यानी 27वीं तरमीम के लिए। इसका मतलब है कि एक नई नई तरमीम। तरमीम आएगी? और वो उसमें शायद कोशिश की जाए कि ये जो आइनी अदालत मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं बनी, उसको आज़ाद किया जाए। और उसकी इंडिकेशन आप देखें, जब ये पास हुई थी 26वीं तरमीम, उस वक्त भी जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने भी फ्लोर पे कहा था कि, और बाद में भी कहा था कि 26वीं नहीं, बहुत जल्द आप देखेंगे कि 27वीं और 28वीं तरमीम भी आएगी। उसमें ज़ाहिर है कुछ अच्छा, और मैं भी, तो 27 पे रुक जाएं, आप 28वीं वो में कुछ पहुंच और गए। भी चीज़ें शामिल कर लेंगे ना आप, इसी तरह ही जिस तरह इस दफ़ा हमने सूद वाली चीज़ शामिल की है। तो कई फरमाइशी प्रोग्राम मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के आ जाएंगे उसमें। लेकिन उसकी जो बड़ी इंडिकेशन है, वो कुछ वकला से मेरी कल बात हुई, और फिर बड़े, आपको पता है सीनियर एडिटर हैं अंसार अब्बासी, उनने भी एक बहुत बड़ी खबर आज जो आपकी नुमाया। स्टोरी दी न्यूज़ में और जंग के फ्रंट पेज पे छपी हुई ये है। चलिए, मेहरबानी, थैंक यू। ये कोशिश करते हैं रिपोर्टिंग करने की, तो उन्होंने भी छापी। तो इंडिकेशन ये दी जा रही है कि ये जो निज़ाम है अदालती, जिस तरह हमने एक प्रोग्राम में पहले कहा था कि आलमोस्ट ये इनएक्टिव हो चुका हुआ है, वो यही खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुअत्तल हो चुका है। बाइफरकेशन जब नहीं इस तरह से होनी, तो एक क्यास वाली सिचुएशन होनी है। और उस क्यास में सारा काम ही नहीं होना। अब आपको पता है कई हाई कोर्ट्स में बहुत सारे मुकदमात अब नहीं सुने जा रहे, क्योंकि जिस मुकदमे में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रेफरेंस नज़र आता है या आर्टिकल नज़र आता है, तो आप कहते हैं जनाब ये हमें नहीं पता, ये आईनी अदालत सुनेगी, आईनी बेंच सुनेगा या हम सुनेंगे, तो आप इसको डेफर कर रहे हैं। तो जब तक ये सारे बेंच नहीं बनेंगे, उसके बाद क्लैरिटी नहीं आएगी, सिस्टम नहीं चलेगा, उसकी बाइफरकेशन नहीं होगी, अदालतें ऑलमोस्ट काम करना शुरू हो जाएंगी। उसका एक मैं- सियासी पहलू भी है मेहताब साहब। सियासी पहलू ये है, जो हमने अपनी स्टोरी में भी लिखा, कि इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ है। हुकूमत को फ़ायदा ये हुआ है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी हद तक हाई कोर्ट्स जो हैं वो इनएक्टिव हो गई, और आपकी जो सारे ये पॉलिटिकल लाइनी केसेस थे, ये डिले का शिकार हो गए, और आपको टाइम मिल गया। मुअत्तल सब कुछ हाँ जी। और उसमें जो मज़ीद हेल्ड है, इन अबेंस इसको हाँ, नहीं कहना चाहिए वैसे। ऑलमोस्ट। और इसमें जो ऐड अप कर दिया है, वो अब जो सीनियर मोस्ट जज जो मंसूर अली शाही हैं, अभी तक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी इस बात की तस्दीक की हमारे से, तो वो उन्होंने भी आज एक ख़त लिख दिया है उम्रा जाने से पहले चीफ जस्टिस को, और उसमें उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया था, जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बजाय 1 सीनियर मोस्ट और एक अपनी मर्ज़ी का जज लगाने की बात की गई, जिसके बाद 63 का फ़ैसला आया, उस पे जब तक कोई फुल कोर्ट फ़ैसला नहीं करती, मैं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उसके बाद भी जो कुछ हुआ है 26वीं तरमीम, उस पर पहले एक फुल कोर्ट, जो एग्जिस्टिंग फुल कोर्ट है, वो बैठे और वो इन चीज़ों का फ़ैसला करे, फिर बात आगे ली जाए। इसका तो ये मतलब है मामलात अभी इतने सादा नहीं हैं, इनके पीछे सियासत भी है, और इनके पीछे और भी कार्रवाइयाँ हैं जो हमें अब आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आएँगी। अभी जब 26 को ये हलफ़ ले लेंगे, जैसे याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पे, फिर आप देखिएगा वो किस तरीके से उसको एनेक्ट करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन अभी तक यही है कि हुकूमत तुली हुई है कि ये निज़ाम जो 26वीं तरमीम है, इसको ये खुद ही नाकाम कर दें, ठीक है, और कहें कि अब फिर इसको ठीक करने के लिए एक 27वीं 27वीं तरमीम। तरमीम लेकिन चाहिए। यही इसमें गिमिक यही है, सवाल यही है कि जब आपको खदशा है और आप पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, तो फिर आपने 26 तरमीम में इस तरह का इन चीज़ों का अहाता क्यों नहीं किया? उस वक्त आपको जल्दी क्या थी? डेडलाइन थी ना? हाँ जी, मंसूर अली शाह को हटाने की डेडलाइन थी। नहीं, तो ये डेडलाइन किसी और तरफ से भी थी, चलें छोड़ें। उन्हीं की तरफ से डेडलाइन थी ना, कि उन इनको 25 के बाद बनने नहीं देना, ठीक तो है। तरमीम लाएँ, बाकी जो समेटा-समेटी है वो हम 27वें में कर लेंगे। अच्छा, मुझे वैसे जी, 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 जी। आप बोलें। जी, जी। नहीं, वो और पहलू खबर है, फिर हम उस पे बात थोड़ी-सी अच्छा, कर मुझे लेंगे। मुझे ये बताएँ आप कि ये जो जुडिशल अब इशू है, आपके ख़्याल में ये कितना अरसा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन सकता है या नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? ये कितने अरसे में ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएँगी? मुझे लगता है कई हफ़्ते लगेंगे। ये कम से कम कुछ 2-3 हफ़्ते लगेंगे, लेकिन इसकी ज़्यादा इंडिकेशन जो है, वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब हलफ़ लेंगे, तो या मेबी अगर जो उनकी अलविदाई तकरीब में भी उन्होंने ख़िताब करना है जाने वाले चीफ जस्टिस की, हुँ, काज़ी फ़ायज़ ईसा की, तो उसमें शायद वो कोई इंडिकेशन दें। क्योंकि उसके बाद ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, उसकी तश्कील नौ जो जो हमने उसको चेंजेस किए हैं, और फिर ये जो मंसूर अली शाह की रिज़र्वेशंस आ गई हैं, तो ये अभी सिस्टम चल रहा है।
तो इसकी किस तरीके से इसकी करेक्शन होगी और किस हद तक इसमें कोर्शन होगी, ये सारा कुछ आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन जाने से पहले हम एक और अहम खबर डिस्कस कर लें कि बिलाखिर जो बुशरा बीबी हैं ज़ौजा इमरान खान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आपने की वो है। तकरीबन 9 माह के बाद, बल्कि उससे ज़्यादा अरसा हो गया थोड़ा सा, मुख्तलिफ औकात में जेल में रहने के बाद वो आज उनको रिहा कर दिया गया। और वो मुझे रिहा ये में बताएं कि उन्हें ठहरना कहाँ है? ठहरने तो बनी गाला में ही मेरा ख्याल है ज़्यादा तो बनी ठहरेंगी। गाला में सुना है कि लोग जमा हो हाँ, रहे कोई हैं। रौनक मेला लगा हुआ था बाहर आज, वो सोशल मीडिया देख के। तो उनकी रिहाई पे फैसलवाड़ा जो ज़ाहिर है उधर के मैसेंजर है बड़े घर के, उन्होंने तो पहले कह दिया था कि वो रिहा हो जाएंगी, अब उनको तंग नहीं किया जाएगा। और साथ में उन्होंने इंडिकेशन ये भी दी कि जो जो मुलाकातों में पाबंदी लगी है इमरान खान की, ये भी 26 के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो कोई मतलब मेरा बर्फ पिघल नहीं रही? हाँ, मेरा ख्याल है कुछ बातचीत हो रही है। और मेरा ये खदशा, असेसमेंट है मेरी, खदशा नहीं मैं कहता, कि ये जो कुछ 26वीं तरमीम में हुआ, और नाराबाजी तो हो रही है अली मीन गंडापुर की तरफ से, लेकिन उनकी खामोशी, और उनकी खामोशी में कई पैगामात जो इस्टेब्लिशमेंट को भी यार दिए मैंने जाते आपको, मैं आज हैं, तक दिए उस बात जाते पे हैं। कायम हूँ ना। जब वो इस्लामाबाद आए थे तो उनकी बात करवाई गई थी ना। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो पैगामात देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ बातचीत तो हो रही है अच्छा, और एक कोई बात मैं आपसे अंडरस्टैंडिंग और क्रिएट करना करने चाहता की हूँ, कोशिश हो रही जो है। इन सारी अब चीज़ों से उसमें लिंक्ड है। कितना फ्लेक्सिबिलिटी इमरान खान की तरफ से आती है वो देखना है। वो बात और हो में सकता है ये जो मुलाकात पे पाबंदी लगी है, ये भी मैं आपको खदशे का इजहार कर रहा हूँ, ये कल को शायद फैसलवाड़ा बता भी दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोलेशन में ही रहे हों, हो सकता है कुछ और लोग भी उनसे मिले हों। अच्छा, मुझे मुझे नहीं पता इस बात का, मेरी तो मैं ये कंफर्म बार बार कर रहा हूँ कि बात हुई थी। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, यूएस के इलेक्शंस अमेरिकी इलेक्शन, और ये जो यूएस के कांग्रेसमैन हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है। हाँ जी, तकरीबन 60 के करीब कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने ख़त लिखा है। वो खत क्या लिखा उसमें है? डोनाल्ड लू भी हैं शायद, कैसे सुनने मेरी बात पूरी कर देते। वो जो खत है वो इमरान खान की रिहाई के लिए हाँ उन्होंने जी, लिखा है। और एक बाकी तरफ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पाकिस्तान में लेकिन हैं। इमरान खान का जिक्र है ना सर। हाँ जी, इमरान खान और बाकी सियासी ज़ाहिर है जी उनसे मुतल्लिक़ ही है ना सारे। बिल्कुल। तो ये कितना सिग्निफिकेंट है? अमेरिकी इलेक्शंस के क्या असरात मरतब होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर? ये जल्दी से डिस्कस कर लें, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल होंगे जी। देखिए अभी तो वहाँ पे मैच फंसा हुआ है बज़ाहिर, क्योंकि कमला हैरिस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेट्स नहीं कई रिपब्लिकन्स भी उनको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप की कैंपेन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और बड़े बड़े उधर से जिस तरह से बिल गेट्स बहुत बड़ी आलमी शख्सियत है अमेरिका की, उन्होंने एक ख़तीर रकम जो है वो उनकी कैंपेन के लिए फ़ंड की है, जो कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की। इधर से जो एलन मस्क हैं ट्विटर एक्स वाले, वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं खुलम खुला। तो मुझे ये है कि एज तो है थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं। तो एक तो ये वजह भी है। दूसरा अगर वजह ये है, डेमोक्रेट्स जीत गए तो फिर क्या होगा? हाँ, मेरा ख्याल है कि शायद नेक टू नेक मुकाबला हो, लेकिन मुझे चांसेस अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ही लग रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं, अब उसकी से लगता ये है मुझे कि इस दफ़ा अमेरिका का इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। हाँ, वो तो खैर पहले भी हो गया नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप लड़े थे तो इस तब भी दफ़ा हो कुछ गया था। ज़्यादा ही ना हो लेकिन जाए। इम्पैक्ट की बात कर रहे थे हम, जी, ये impact। इम्पैक्ट देखें, अमेरिका की तरफ से भी दबाव एक है। इसमें तो हम बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हुए हैं कि पीटीआई इमरान खान के साथ जिस तरीके से जो सलूक किया जा रहा है वो उस तरीके से ना किया जाए। गिव एंड टेक क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो IMF क्यों इतना रिलक्टेंट है अभी, और जो वेवर्स हैं, और उसमें क्या पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ जो मैं असेस करता हूँ वो यही है कि पीटीआई के हवाले से कुछ स्टेट को या इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को कहा जाए कि आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, एक उनको बाहर निकालें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे जाने दें। तो ये कोशिशें उधर से तो हैं। देखें अब यहाँ पे असल में मसला तो इस्टेब्लिशमेंट भी इशारा कर चुकी हुई है बार बार कि जनाब माफ़ी मांग लें आप, जिस तरह कहा गया एक दफ़ा, बातचीत करें, फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। अब बुशरा बीबी बाहर आई हैं, तवक्को है कि वो अब थोड़ा सा इनेबलिंग एनवायरनमेंट में बैठेंगी, इनेबलिंग नहीं, ब्रिज का किरदार अदा और ब्रिज करेंगी का इमरान किरदार खान भी अदा साहब, कर और सकती हैं और जाके खान साहब से कोई बातचीत भी कर सकती हैं। तो सही। ये इम्कानात हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में किस हद तक सदाकत है वो तो आने वाले दिनों की जो वाक़यात हैं वही बताएंगे। आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि कुछ ना कुछ बातचीत होगी और कोई रास्ता निकलेगा? रास्ता निकलेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि रास्ते के बगैर मैं तो ज़ाती एक तौर मैं पे ये आपको कहता बता हूँ कि दूं, रास्ते के बगैर आपका सिस्टम नहीं चल रहा, एक बात मैं आपको गुजारा बता नहीं दूं, इमरान खान कतन कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा,
और रास्ता बनाना पड़ेगा। आज तक एस्टैब्लिशमेंट पीछे हुई नहीं है, इसलिए हम लोग भी ज़रा रिलेक्टेंट होते हैं या डर डर के तो पता नहीं क्या माइंड ना कर जाए। भाई आप ताकत में हैं, जो ज़्यादा ताकतवर है ना उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, वो अपने आप को लीनियट करे। और देखिए स्टेट का जो मैकेनिज्म है, आपके पास जो पावर है वो इंडिविजुअल की पावर नहीं है, वो स्टेट की पावर है। जाहिर है स्टेट की पावर है, तो आप ऐसा इमरान कुछ कह खान रहे के हैं पास ना, लोगों की पावर है। लोगों की पावर। स्टेट लोगों की पावर के बगैर नहीं चल सकती। आप रास्ता निकालें, नहीं आप निकाल रास्ता बनाएं। और मैं आपको पॉसिबल गिव एंड टेक बता देता हूँ, आखिरी बात बिल्कुल कर लें, जो मुझे फोर्सी कर रहा हूँ मैं, और आप भी इस पे कमेंट करके कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। गिव एंड टेक यही होगी, एक चीज़ जो आप फरमा रहे हैं कि रास्ता निकालें, थोड़ा सा पीछे हटें, वो शायद पीछे हटें, लेकिन वो ये चाहेंगे कि वो जो रेड लाइंस डिफ़ाइन की गई हैं या वो इमरान खान से डिस्कस होती हैं, जिस तरह 9 मई वाला वाक़या ख़ास तौर पे हो गया, तो कुछ रेड लाइन को इमरान खान साहब क्लियरली एडमिट करें, कुछ स्पेस उनके लिए जो है वो क्रिएट करें बड़े घर के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। ये उनकी तरफ से एक ऑफ़र होगी, और एक ऑफ़र ये होगी गिव एंड टेक में कि आप इस हुकूमत को कुछ अर्सा चलने दें और मिड टर्म तक शायद जाने दें, फिर आगे हम सोचते हैं। एक बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा, एटलीस्ट कहा जाएगा एक कि बात मुझे करने सिस्टम की को चलने इजाज़त दें, दें। आप स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने आज एक चीज़ ट्विटर के ऊपर शेयर की है, जनाब। इसके ऊपर पाकिस्तान के कुछ बड़े, उसमें एक एक्स फॉरेन सेक्रेटरी शामिल थे जी, उनकी एक वीडियो आई है, अच्छा जी, जिसमें वो कह रहे हैं शमशाद साहब की वो है शमशाद अख्तर नहीं, जी। सॉरी शमशाद अख्तर तो शमशाद आपके- अख्तर नहीं, वो जो एक्स फॉरेन सही। सेक्रेटरी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बनते हुए, फिर पाकिस्तान को टूटते हुए देखा है, और अब हम पाकिस्तान को बिखरते हुए देख रहे हैं। हम अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं कि आए सब बैठकर डायलॉग करें, और मेरे ख्याल में रूल्स ऑफ द गेम तय करने की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर। जितनी दिल है आप कहें कि इकॉनमी बेहतर हो गई है, या दूसरी तरफ कहा जाए कि इकॉनमी बढ़ गई है। मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम बैठ के डायलॉग करके कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। और मेरे ख्याल है उसमें सबसे ज़्यादा तवक्कुआत इस्टेब्लिशमेंट से तो हैं ही, इमरान खान से भी हैं कि दोनों तरफ से। उनको करना चाहिए। देखें आप अल्टीमेटली आज नहीं, साल बाद 2 साल बाद किसी के कहने पे आप बैठ जाएंगे, मैं आपसे इत्तेफाक करता लेकिन हूं। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएगा, फ़र्ज़ करें जिस तरह हमने, क्या यही चीज़ें तो 2 साल 3 साल पहले आपको ऑफ़र की जा रही थी यार। ठीक कह रहे हैं आप। मई 2022 में 23 में सॉरी, जब इलेक्शन हुए तो यही कहा जा रहा था ना कि अभी इलेक्शन करवा लें, फिर अक्टूबर पे आप चले गए, फिर आप आगे चले गए, 24 तक चले गए यार। तो क्या मिला, आपने डिले किया। ये जब नए इलेक्शन आ गए थे 8 फरवरी के, इंतखाबात हो गए, तो पीपल्स पार्टी आपकी तरफ आती रही, कहती रही कि आए छोड़ें नून लीग को। नून लीग देखें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस टाइम तो यही पॉलिसी, सियासी पॉलिसी तो यही बनती थी ना कि पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि नून लीग का रास्ता पंजाब में उनको जगह चाहिए, और पीटीआई तो वैसे इस्टेब्लिश थी, नून लीग को वहाँ से उनको ख़त्म करना था। तो ये दोनों मिल जाते, पंजाब में मिलके बेहतरीन काम करते, सिंध में काम करते, अच्छा काम करते। सियासत है भाई, सियासत में चले आप इस तरह की गिव एंड टेक नहीं आपको करते। इमरान खान साहब अपने नैरेटिव के उसके अंदर मुकैयद नहीं नजर आते? वो कहते हैं ये दोनों चोर हैं। और मेरा ख्याल है कि मुकैयद हैं भी, और कई तरीके से उनको मुकैयद ज़बरदस्ती बनाया भी जा रहा है, ये कह के, ये प्ले करके कि नहीं जी इस तरह तो आपका नज़रिया धराम से हो जाएगा। नहीं, मेरा नहीं वो ख्याल। एक मिठाई इस ना। वक्त तमाम इमरान खान पे रिलाई करती है। वो इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी अहम बात, अगर इमरान खान इवन कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे ना, आप पार्टी, सियासी बयानिया, मीडिया के बयानिया को छोड़ें, अवाम उसको भी सपोर्ट करेगी। एक बात तो की है ना इमरान खान साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, मैं वो नहीं करूँगा। नहीं, हम तो कहते हैं किसी की पार्टी को किसी के बारे में भी ऐसी बातें नहीं करनी सुन ले, चाहिए। वो जो कहते थे मैं नहीं वो इस्तेमाल कर रहा, लेकिन उनके साथ बैठ के डायलॉग तो उन्होंने किया। तो एक चीज़ तो इमरान खान साहब को ये तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आप डायलॉग रखें लोगों के और साथ। दूसरी बात, शुरू से आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात, शुरू से प्लीज़ सियासत करें यार। आपकी जब हुकूमत गई नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, तो आप असम्बलियों से चले गए, उसके बाद आप 1.5 साल यूँ लगे फिर तेरे सड़कों पे, फिर आप अभी आए हैं तो अभी भी आपकी कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है पार्लियामेंट में, आपकी डिस्कशंस नहीं है, आप फोर्सफुली एक ताकत बन के पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनते।
कमेटियों का हिस्सा नहीं बनते, डिबेट और ये जो 26वीं तरमीम है उसका प्रॉपर हिस्सा नहीं बनते। यार आप प्लीज़ आप थोड़ा सा सियासत में हिस्सा तो डालें ना, पार्लियामेंट में हिस्सा तो डालें जिसमें आपने आना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटीज़ में जाता हूँ, मुझे उस तरह की पार्टिसिपेशन पीटीआई की नज़र नहीं आती जो कि पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें करनी हाँ, चाहिए। सिर्फ हुकूमत के लिए सियासत ना करें, सियासत के लिए सियासत भी कर लें। मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।